Is you have to keep sales invoices. To prove the sale invoices, if you are registered under GST, e-way bill रखिए, सेल्स ऑर्डर रखिए और ट्रांसपोर्ट की कॉपी होगी तो रखिए। सेल्स ये बोगस नहीं है, ये प्रूव करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस होने चाहिए। 44 एडी में अगर आप जा रहे हो तो एक ही पॉइंट पे प्रूव करना पड़ेगा। वन इज योर सेल्स, वन इज योर ग्रॉस रिसीट, एंड देन इट विल बी कंपेयर्ड विद द पॉइंट व्हिच आई रिटन इन पॉइंट नंबर 3, दैट इज बैंक डिपॉजिट। ऑल द बैंक डिपॉजिट्स एंड द ग्रॉस टर्नओवर, तो ये आपको क्लासिफाई करना है और ये प्रूव करने के लिए आपके पास एविडेंस होने चाहिए। इफ योर टर्नओवर इज लेस देन 40 lakhs तो ई-वे बिल नहीं आएगा और जीएसटी के प्रूफ नहीं आएंगे। दूसरी चीज, सिर्फ जीएसटी में आपने वो टर्नओवर दिखाया है, इसका मतलब वो टर्नओवर है ऐसा अज्यूम मत कीजिए। ये इनकम टैक्स एक्ट है। इनकम टैक्स एक्ट विल हैव इट्स ओन जुरिस्डिक्शन, इट्स ओन रूल्स रेगुलेशन। वो लॉ, दूसरे लॉ में क्या है, इट कैन नॉट ओवरराइड इनकम टैक्स एक्ट। अदरवाइज देयर विल बी नंबर ऑफ लॉज व्हिच विल बी कवरिंग नंबर ऑफ थिंग्स। तो वो बस हमने जीएसटीआर 1 फाइल कर दिया है, वो काफी प्रूफ है? नो, इट इज नॉट प्रूविंग दैट यू आर ट्रांसफर द गुड्स फिजिकली। E-way bill proves it that goods are transported from one place to another place if it is in case of trading goods or manufacturing goods whose turnover is accordingly understood। GST के अंदर है, बाहर है, जो भी है। बिजनेस के लाइसेंस होना जरूरी है। सेविंग अकाउंट पे बिजनेस कर रहे हो, प्रूव करने में मेरिट कम पड़ जाता है। 44 एडी आप 44 एडी के